Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयरॉनिक स्टडी। आज हम जिस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं वो है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और इससे हमारा टॉपिक है आज सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर हम तीन पॉइंट्स पर डिटेल से बात करेंगे। एक हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, एक हमारे पास है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, और थर्ड हमारे पास होगा कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सेल वॉल हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन है सेल की। क्या फंक्शन होता है इसका? अगर फंक्शन की बात करें तो हमारे पास इसके काफी फंक्शंस हैं जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से बताएंगे, लेकिन हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब ऐसे करेंगे कि एक फंक्शन तो हमारे पास सेल वॉल जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेल वॉल हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। सेल वॉल हमारे पास रिजिडिटी प्लांट को प्रोवाइड करती है और एनिमल्स को प्रोवाइड करती है जिनमें ये सेल वॉल हमारे पास मौजूद होता है। इसके अलावा सेल वॉल हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट करने का भी काम आता है। ये स्टूडेंट आगे जाके आप पढ़ेंगे कि सेल वॉल के जरिए आप एपोप्लास्ट पाथवे को यूज करते हुए वाटर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। तो फाउंड, सबसे पहले हमारे पास जो सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास प्लांट सेल वॉल जो है वो फंजाई में प्रेजेंट होता है, सम प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल फाउंड होता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे पास सेल वॉल मौजूद नहीं है वो हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो है जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, वो हमारे पास है एनिमल सेल्स। ऑल एनिमल सेल्स लेक सेल वॉल। यहां पर आप एक एमसीक्यू याद रख लें। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तमाम में हमारे पास सेल वॉल मौजूद होता है, लेकिन एक इसका ऐसा भी स्ट्रेन पाया जाता है जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, वो हमारे पास है माइकोप्लाज्मस। माइकोप्लाज्मस हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल का वो स्ट्रेन है जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता। इसके अलावा बाकी प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में सेल वॉल मौजूद होता है। अब हम इसके बाद कंपोजिशन की बात करते हैं कि हमारे पास जो सेल वॉल है वो किस किस चीज का मिलकर बना हुआ है। तो हम यहां पर कंपोजिशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो सेल वॉल है वो कंपोज होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। अब पेप्टिडोग्लाइकेन हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में मौजूद होता है। पेप्टिडो में हमारे पास दो चीजें, पेप्टिडोग्लाइकेन में हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं। पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन्स, और ग्लाइकेन का मतलब है हमारे पास शुगर या कार्बोहाइड्रेट। तो शुगर और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन से एक केमिकल बनता है जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास मौजूद होता है। अब अगर फंजाई की हम बात करते हैं तो फंजाई के अंदर जो सेल वॉल मौजूद है उसकी कंपोजिशन हमारे पास है काइटिन से। काइटिन एक ऐसा केमिकल है जो कि फंजाई के सेल वॉल में मौजूद होता है। और आप एमसीक्यूज के लिए इसको भी याद कर लें कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसका एक सेकंड नेम भी है, उसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। म्यूरिन। जो प्रोटिस्ट है उनका सेल वॉल, कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल होता है, कुछ में नहीं होता। जिनमें सेल वॉल मौजूद होता है वो हमारे पास सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेलुलोज प्लांट सेल में ही पाया जाता है। जो प्लांट्स हैं उनका सेल वॉल हमारे पास काफी कुछ चीजों से मिलकर बना होता है, वो आपको याद करने की जरूरत है। एक हमारे पास है सेलुलोज। दूसरा केमिकल जो उसके सेल वॉल में मौजूद होगा वो है हेमीसेलुलोज। तीसरा हमारे पास होता है पैक्टिक मटेरियल। चौथा हमारे पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्लांट के सेल वॉल में पाए जाते हैं, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल भी
प्लांट के सेल वॉल में पाए जाते हैं, और हमारे पास कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी प्लांट के सेल वॉल में पाए जाते हैं। तो आप इनको जरा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आप फंक्शंस समझ लें, फिर आप उसको देख लें कि कहाँ कहाँ हमारे पास मौजूद होता है, इसके अलावा वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे कि हम कैसे और किसने इसको डिस्कवर किया था और कैसे इसकी डिस्कवरी वजूद में आई। अगर डिस्कवरी की हम बात करते हैं तो सेल वॉल की डिस्कवरी हमारे पास ऐसे हुई थी कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने प्लांट की बॉडी से कॉर्क के अंदर से कुछ सेल्स निकाले और उनको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया। उन सेल का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह था। जब उन्होंने सेल को स्टडी किया तो ये जो कॉर्क के सेल थे ये एक्चुअली डेड थे, डेड सेल्स थे हमारे पास। जब उन्होंने कॉर्क सेल को स्टडी किया वो हमारे पास डेड सेल्स थे, तो उनके अंदर जो मटेरियल था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में मौजूद था। लिहाजा उन्होंने उनको बोल दिया कि हमारे पास एक एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं, these are empty compartments and he called them cells। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले उनको बोला कि हमारे पास सेल्स हैं। अब उसने चूंकि डिस्कवर किया तो उसने उनको ये कहा जो आउटर मेम्ब्रेन है ये हमारे पास है सेल वॉल, जिसकी बिना पे जब हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं तब भी हम रॉबर्ट हुक को क्रेडिट देते हैं, और जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तब भी हम रॉबर्ट हुक को क्रेडिट देते हैं। तो सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने की और सेल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने की। अब जरा हम कंक्लूजन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, वो हमारे पास प्रोटीन और शुगर से मिलकर बने हुए हैं। फंजाई का जो सेल वॉल है वो हमारे पास कैटिन से मिलकर बना, प्रोटिस्ट का सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना है, और प्लांट्स का सेल वॉल इन 6 चीजों की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। एक हमारे पास सेलुलोज है, सेकंड हमारे पास हेमीसेलुलोज है, थर्ड हमारे पास पैक्टिक मटेरियल है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल, लिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब हम जरा बारी बारी देखते हैं कि हमारे पास जो सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, वो हमारे पास क्या चीजें हैं। सेलुलोज हमारे पास फर्स्ट मटेरियल है जो कि प्लांट सेल वॉल जैसे मिलकर बना होता है। तो सेलुलोज हमारे पास एक होमोपोलीसेकेराइड है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। इट इज अ होमोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। हेमीसेलुलोज हमारे पास सेकेंड मटेरियल है जो कि प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। ये हमारे पास बेसिकली हेटेरोपोलीसेकेराइड है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। हेटेरोपोलीसेकेराइड हमारे पास 4 चीजों का मजमूआ है। एक हमारे पास होता है अराबिनोस, एक हमारे पास होता है ग्लैक्टोस, वन मॉलिक्यूल इज मैनोस, एंड फोर्थ वन इज ज़ाइडोस। जब ये 4 मॉलिक्यूल हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं तो एक हेटेरोपोलीसेकेराइड मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास प्लांट के सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। सी हमारे पास है पैक्टिक मटेरियल। पैक्टिक मटेरियल हमारे पास प्लांट के सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है और ये हमारे पास मोस्टली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मॉलिक्यूल के मिलकर बना होता है। सो इसको हम कैल्शियम पैक्टेट एज वेल एज मैग्नीशियम पैक्टेट भी कह सकते हैं। अब अगर हम जरा इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ें तो अगर हमारे पास 6000 डी ग्लूकोज हो, डी स्टैंड फॉर डेक्सट्रोज। अगर 6000 डेक्सट्रोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो हमारे पास, वो कंबाइन करके एक सेलुलोज मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर एक सेलुलोज मॉलिक्यूल एक और सेलुलोज मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है तो वो हमारे पास एक मिसिली बनाते हैं, और एक मिसिली एक और मिसिली के साथ ऐड हो जाए तो हमारे पास एक माइक्रोफिब्रिल मॉलिक्यूल बन जाता है। जब एक माइक्रोफिब्रिल एक और माइक्रोफिब्रिल से अटैच होता है तो हमारे पास मैक्रोफिब्रिल मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये मैक्रोफिब्रिल मॉलिक्यूल डिफरेंट अरेंजमेंट से हेटेरोपोलीसेकेराइड के अंदर अरेंज होते हैं, जो कि बाद में हमारे पास हेटेरोपोलीसेकेराइड मॉलिक्यूल वजूद में आता है। प्लांट सेल वॉल के अंदर हमारे पास इन चीजों के अलावा कुछ और भी चीजें मौजूद होती हैं जो हमारे पास ये हैं। अदर मटेरियल्स
जो अदर मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है उसमें हमारे पास एक है क्यूटिन, लिग्निन, सुबेरिन। क्यूटिन हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे पास प्लांट के सरफेस पे पाया जाता है और उसकी वजह से ट्रांसपेरेशन भी का अमल भी होता है। लिग्निन हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो हमारे पास प्लांट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद देता है। तो लिग्निन्स हेल्प्स द प्लांट सेल वॉल टू प्रोवाइड रिजिडिटी। लिग्निन की मदद से प्लांट मजीद रिजिडिटी में हेल्प कर सकता है। सुबेरिन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। अगर सुबेरिन की हम बात करें तो ये हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है और डेड प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है हमारे पास। इट इज प्रेजेंट इन डेड प्लांट सेल्स। अब जैसे हमने पहले बात की डिस्कवरी में, रॉबर्ट हुक ने हमारे पास डेड प्लांट सेल को स्टडी किया था। तो हमारे पास डेड क्यों थे? वो हमारे पास डेड थे क्योंकि उनके अंदर हमारे पास सुबेरिन मौजूद था। अब सुबेरिन हमारे पास ऐसा केमिकल सब्सटेंस है कि जब ये हमारे पास सेल वॉल के अंदर डेपोजिट हो जाता है तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने में और वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करने से रोक लेता है। सो इट डज नॉट अलाउ exchange of respiratory gases and water molecule। सुबेरिन हमारे पास डेड प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है और ये जब रॉबर्ट हुक ने प्लांट को स्टडी किया तो उसके अंदर भी सुबेरिन मॉलिक्यूल मौजूद थे, क्योंकि जब सुबेरिन हमारे पास प्लांट के सेल वॉल के अंदर आ जाता है तो वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा रेस्पिरेटरी गैसेस को और वाटर मॉलिक्यूल को तक के वो एक्सचेंज कर सकें। तो जब रेस्पिरेटरी गैसेस और वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज नहीं होंगे तो प्लांट सेल डेथ हो जाएगी। तो सुबेरिन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे पास आपने याद रखना है कि हमारे पास डेड प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप हमारे इस लेक्चर को अपने दोस्तों और अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।